2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। अभी चल रहा है 2023। अब क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, सीट वैकेंट हो चुकी है, आप इलेक्शन कंडक्ट करवाओगे, 2 से 3 महीने उसमें लग जाएंगे, और वो भी उस व्यक्ति को चुनोगे जो कि हार्डली 8 से 9 महीने काम करेगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। No, I don't know. I haven't read the order. Please suspend the sentence. Yeah. That's not enough. What's the community? What kind of dictator? What's the community? The He's talking about individuals. No, of course, they're in the press conference. That's what they're saying, that you are targeting a certain they may community say and a anything. caste. They may say anything. They may say anything. But I am telling you, it's a queer individual. Look, I was shocked when this happened because it's a very, very unfortunate development. The fact is that there were legal questions that still had to be resolved. तो अब तक आप सभी को पता चल ही गया होगा कि राहुल गांधी को 2 साल के लिए कन्विक्ट क्यों किया गया। अगर नहीं तो 1 मिनट के अंदर पहले वह समझ लीजिए। दरअसल बात है 2019 के लोकसभा इलेक्शन की। राहुल गांधी कर्नाटक में एक इलेक्शन रैली कर रहे थे। वहां पर उन्होंने स्पीच दी और उस स्पीच के दौरान इन्होंने मोदी सरनेम को चोर से डिनोट किया। तो इसी को लेकर राहुल गांधी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई एंड आईपीसी का सेक्शन 499 एंड 500 जो कि डिफेमेशन से डील करते हैं, इन सेक्शंस के तहत केस दर्ज किया गया था। यह केस सूरत के सीजीएम कोर्ट में चला और कोर्ट ने यहाँ पर राहुल गांधी को 2 साल के लिए कन्विक्ट कर दिया गया। यहाँ राहुल गांधी को बेल मिली है 10,000 रुपए का बॉन्ड देकर और 30 दिन का समय दिया गया है अपील करने के लिए। और यह नोट कीजिएगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर कंप्लेंट फाइल नहीं की है। कंप्लेंट यहाँ पर बीजेपी एमएलए और फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर पूर्णेश मोदी ने फाइल की थी। अब देखिए डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में समझें। अगर आप किसी के खिलाफ कुछ ऐसा कहते हैं जिससे उस सामने वाले व्यक्ति की रेपुटेशन को डैमेज या हार्म पहुंचता है तो उसे डिफेमेशन कहते हैं। अब देखिए डिफेमेशन भी 2 टाइप के होते हैं, सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन में सिर्फ इतना ही समझिए कि मॉनिटरी फाइन देना रहता है, वहीं क्रिमिनल डिफेमेशन में मॉनिटरी फाइन के साथ 2 साल का इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम बताया गया है। क्रिमिनल डिफेमेशन आईपीसी के सेक्शन 499 से डील करता है। आप बोलकर, लिखकर या पब्लिश कर या विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। इनमें से कुछ भी आप नोइंगली या इंटेंशनली करते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म या डैमेज पहुंचता है तो उसे क्रिमिनल डिफेमेशन कहा जाता है। और वहीं सेक्शन 500 पनिशमेंट से डील करता है। मैक्सिमम 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पनिशमेंट ही क्यों दी गई, कोर्ट ने इसका जस्टिफिकेशन दिया है। देखिए राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोगों पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इसी की वजह से क्राइम की सीरियसनेस ना बढ़े। तो अगर कम पनिशमेंट देंगे तो लोगों को गलत मैसेज पहुंचे। हालांकि इस सेक्शन 499 को चैलेंज भी किया था। इसकी वजह यह थी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमें फंडामेंटल राइट दे रखा है एंड यह सेक्शन 499 कहीं ना कहीं हमारे इस फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो यह सेक्शन 499 तो वैलिड है ही नहीं। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को अपहेल्ड किया एक लैंडमार्क केस में जिसका नाम है सुब्रमण्यन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आप पर लगा सकते हैं। नो डाउट आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है, बट ये ना भूले कि राइट टू रेपुटेशन भी लोगों का राइट है जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है। बात की जाए राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन की, आखिर किस सेक्शन के तहत यह डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का स्पेसिफिकली सेक्शन 8 क्लॉज 3 डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन से कि 2 साल या उससे ऊपर के लिए अगर कन्विक्ट किया जाएगा तो तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और ऐसा हुआ भी सही। जैसे ही राहुल गांधी को 2 साल के लिए कन्विक्ट किया गया, लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक नोटिस इशू कर दिया कि राहुल गांधी को अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और नोट कीजिएगा कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 के तहत यह डिस्क्वालिफिकेशन जेल से रिलीज होने के 6 साल बाद तक कंटिन्यू रहता है। अब यहीं से सभी के मन में सवाल आ सकता है कि अब तो अगले 8 सालों तक राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। 8 साल कैसे? अभी क्या बताया मैंने कि डिस्क्वालिफिकेशन जेल से रिलीज होने के 6 साल बाद तक कंटिन्यू रहेगा। 2 साल के लिए कन्विक्ट किया गया और कन्विक्शन के 6 साल बाद तक और डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा, तो हो गए 8 साल। तो सवाल ये आ सकता है कि अगले 8 सालों तक पॉलिटिकल करियर राहुल गांधी का खत्म हो चुका है। तो देखिए ऐसा भी नहीं है, हायर चांसेस है कि राहुल गांधी के कन्विक्शन को सस्पेंड किया जा सकता है। उसका रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यह जो हम बात कर रहे हैं कि तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा, पहले ऐसा नहीं था। सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यह कहता था कि डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन डेट के 3 महीने बाद इफेक्टिव में आ सकता है। बट जुलाई 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया जिसका नाम था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस सेक्शन 8 क्लॉज 4 को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। रीजन यही है कि कन्विक्शन दिया गया तो पार्लियामेंट ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन को डिले नहीं कर सकती, और होता भी यही था कि 3 महीने का समय काफी होता है।
उस बीच यह अपील कर देते थे, मामला पेंडिंग में चले जाता था, इनका डिस्क्वालिफिकेशन होता ही नहीं था। काफी लंबे समय तक यह अपनी सीट पर रहते थे और ऑब्वियसली यह तो गलत है। दैट्स द रीजन इस सेक्शन 8 क्लॉज 4 को हटा दिया गया इस आरपीए एक्ट में से। अब जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट आया, कुछ पॉलिटिशियंस को यह सही नहीं लगा, तो यूपीए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया इस वर्डिक्ट को नलीफाई करने के लिए। कैबिनेट में यह ऑर्डिनेंस अप्रूव भी कर दिया गया था। बट सितंबर 2013 की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक काफी प्रोग्रेसिव स्टेप लिया। कहा कि यह ऑर्डिनेंस की कोई जरूरत ही नहीं है, इसे लाना ही नहीं चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है यह सही है। इसके बाद अक्टूबर 2013 में इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर लिया गया और कानून वही रहा कि 2 साल या उससे ऊपर के लिए कन्विक्ट होगा तो तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन होगा अंडर द सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ आरपीए एक्ट। अब आते हैं हम उस पॉलिटिकल कैरियर वाली बात पर। और क्या 2024 में इलेक्शन लड़ पाएंगे राहुल गांधी? क्या इनको इनकी सीट वापस मिल पाएगी? आइए समझते हैं। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है, हायर चांसेस है कि राहुल गांधी के कन्विक्शन को सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैंने एक केस के थ्रू समझा है, आपको बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। बाकी इट्स अप टू जुडिशरी कि उनके डिसीजन क्या रहेगा। देखिए, लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका नाम है मोहम्मद फैजल, इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा। कवारती सेशन कोर्ट ने इनको 10 साल के लिए कन्विक्ट किया एंड ऑब्वियसली इनका डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया गया, क्योंकि 2 साल या उससे ऊपर के लिए कन्विक्ट करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन तो हो ही जाता है। यहाँ तो 10 साल के लिए कन्विक्ट किया गया था। अब मोहम्मद फैजल ने अपील कर दी केरला हाईकोर्ट में। केरला हाईकोर्ट का डिसीजन क्या रहा ये जानने लायक है। आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि केरला हाईकोर्ट ने कवारती सेशन कोर्ट के कन्विक्शन को ओवरटर्न कर दिया, यानी कि मोहम्मद फैजल के कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया। लॉजिक क्या दिया ये जानिए। केरला हाईकोर्ट ने यह अपना लॉजिक दिया कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, अभी चल रहा है 2023। अब क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, सीट वैकेंट हो चुकी है, आप इलेक्शन कंडक्ट करवाओगे 2 से 3 महीने उसमें लग जाएंगे, और वह भी उस व्यक्ति को चुनोगे जो कि हार्डली 8 से 9 महीने काम करेगा एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यह इलेक्शन तो काफी एक्सपेंसिव इलेक्शन होगा। और क्या यह एक्सपेंसिव इलेक्शन सोसाइटल इंटरेस्ट में माना जाएगा? क्योंकि सोसाइटल इंटरेस्ट यह बोलता है कि इतने कम समय के लिए इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहने दो जब तक इस अपील को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, और इनके कन्विक्शन को केरला हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। केरला हाईकोर्ट का लॉजिक यही रहा कि आप उस कैंडिडेट को चुनोगे जो कि हार्डली 8 से 9 महीने काम करेगा, एक्सपेंसिव इलेक्शन होगा, और यह एक्सपेंसिव इलेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आएगा। यह कहते हुए मोहम्मद फैजल के कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि कहें जब तक केरला हाईकोर्ट में यह डिसीजन पेंडिंग है तब तक के लिए इनके कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया गया। अब जब तक केरला हाईकोर्ट ने अपना यह सस्पेंशन का डिसीजन दिया तब तक इलेक्शन डेट अनाउंस कर दी गई थी, क्योंकि लक्षद्वीप की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट वैकेंट हो चुकी थी, इनको डिस्क्वालिफिकेशन जो कर दिया था। इसी की वजह से मोहम्मद फैजल ने अपील कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को रुकवा दिया, क्योंकि केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पर एक्सपेंसिव वाली जो बात की थी। एंड एट लास्ट रिसेंटली यह न्यूज देखने को मिली कि मोहम्मद फैजल को अब उनकी सीट भी रिस्टोर कर दी गई। तो अगर अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे चार्ज में कन्विक्शन को सस्पेंड किया जा सकता है, तो राहुल गांधी पर तो डिफेमेशन का चार्ज लगा है। कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा लीगलिटीज पर भी बात करी जा रही है कि ओवरऑल मोदी कम्युनिटी को बोला गया डिफेमेशन प्रूव करना है तो यह बताना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कितना डैमेज हुआ तो डिफेमेशन प्रूव होगा, और भी बातें कही गई। खैर ये जुडिशरी के ऊपर है, उन्होंने अपील फाइल की है सेशन कोर्ट में। लेट्स सी सेशन कोर्ट का यहाँ पर क्या डिसीजन आता है। अब आपका क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंस्टाग्राम पर डेली नॉलेजेबल कंटेंट अपलोड होता है, वहां पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।